हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैशनॉल क्लासेस। तो हम देख रहे थे यूपी पुलिस एक्ट 1861, तो जिसमें हम सेक्शन 32 तक कवर कर चुके थे। आज हम देखेंगे सेक्शन 32 ए से। तो सेक्शन 32 ए जो बात करता है सामूहिक ड्रिल और प्रशिक्षण प्रतिषेध का निषेध। तो हम सीआरपीसी में कहाँ देखते हैं सामूहिक ड्रिल और प्रशिक्षण का निषेध? तो सेक्शन 144 ए से कोरिलेट करके पढ़ेंगे। तो ये कहता है कि सामूहिक ड्रिल अथवा सामूहिक प्रशिक्षण को निषिद्ध करने की शक्ति को धारा 32 ए सब क्लोज 1 के अनुसार जिले के मजिस्ट्रेट में नियुक्त किया गया है। मजिस्ट्रेट जब कभी लोक व्यवस्था अथवा लोक सुरक्षा या लोक शांति कायम रखने की आवश्यक समझे तो सार्वजनिक सूचना द्वारा या किसी स्थान के किसी व्यक्ति को आदेश द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले किसी भाग में अस्त्र ले जाने या सामूहिक ड्रिल अथवा अस्त्र लेकर सामूहिक प्रशिक्षण लेने से रोक सकता है यदि ऐसे कृत्यों के कारण लोगों के भीतर अथवा उसके किसी वर्ग के बीच भय उत्पन्न हो सकता है अथवा असुरक्षा की भावना जागृत हो सकती है। तो इस धारा के प्रयोजनार्थ अस्त्र के अंतर्गत कोई भी घातक हथियार आता है जिसके अंतर्गत लाठी, डंडा, छड़ी अथवा बेलचा भी शामिल है। यही पूछा जा सकता है कि अस्त्र के अंतर्गत क्या आता है? लाठी, डंडा, छड़ी और बेलचा। ठीक है। और उपधारा 2 के अनुसार इस धारा के अंतर्गत कोई भी निषेधाज्ञा 3 माह से अधिक समय तक प्रवृत्त नहीं रहेगी। ठीक है। और किंतु राज्य सरकार यदि चाहे तो 6 माह तक और बढ़ा सकती है। और डीएम या तो स्वतः अथवा किसी व्यक्ति के निवेदन पर उपधारा 1 के अधीन जारी निषेधाज्ञा के आदेश को विखंडित अथवा परिवर्तित कर सकता है जो राज्य सरकार के आदेश के अधीन होगा। ये कहता है सेक्शन 32 का सब क्लोज 4। और सेक्शन 32 सब का सब क्लोज 5 ये कहता है कि उपधारा 3 या 4 के अधीन आदेश निरस्तीकरण के आवेदन को मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार जैसा कि स्थिति हो कारण दर्शित करते हुए अंशतः पूर्णतः निरस्त भी कर सकती है। ठीक है। जो आदेश दिया गया उसे कौन? राज्य सरकार निरस्त कर सकती है, कहता है सेक्शन 5। और निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर दंड। सेक्शन 32 सब क्लोज 1 के अनुसार जो कोई धारा 32 के अंतर्गत वर्णित निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि होने पर ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक हो सकेगी अथवा अर्थदंड से जो 2000 रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। उपधारा 2 जो कि उत्तर प्रदेश में अधिनियम संख्या 5 वर्ष 1985 द्वारा अंत स्थापित किया गया है के अनुसार इस धारा के अंतर्गत किए गए अपराध संज्ञेय अपराध माने जाएंगे। ठीक है। तो आपको याद रखना है ये कैसे अपराध माने जाएंगे? संज्ञेय अपराध माने जाएंगे। 2000 रुपये तक का यदि जुर्माना, 6 माह तक की उनकी सजा है। ठीक है। तो ये सेक्शन 32 बी कहता है निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर दंड 6 माह तक का कारावास और 2000 रुपये तक का जुर्माना और संज्ञेय अपराध माना जाएगा। 31, 32, 32 ए और 32 बी की किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि उसमें भी निर्दिष्ट मामलों पर जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में हस्तक्षेप है। ठीक है। और सेक्शन ये कह रहा था सेक्शन 33 अब आ जाते हैं सेक्शन 34 पर जो बात करता है सड़कों पर कतिपय अपराधों के लिए दंड। तो ये रोड पे जो अपराध किए जाते हैं जैसे कि रोड पर ठेला लगा के खड़े हो गए, रोड पर बीचों बीच मतलब आप किसी तरह का न्यूसेंस कर रहे हो, आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, तो ये कहता है सड़कों पर कतिपय अपराधों के लिए दंड। सेक्शन 34 इसके अंतर्गत सड़कों पर अर्थात सार्वजनिक मार्गों पर कारित होने वाले कुछ अपराधों को दंडनीय बनाया गया है। इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा कारित कुल 8 श्रेणी के ऐसे अपराध द्वारा जो जिससे निवासियों, यात्रियों, उत्तर प्रदेश में परिदर्शकों को भी बाधा, असुविधा, क्षोभ, जोखिम, संकट या नुकसान पहुंचता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष उस व्यक्ति की दोषसिद्धि पर 50 रुपये से अनधिक जुर्माना या कठोर परिश्रम सहित या रहित 8 दिन से अनधिक कारावास से उसे दंडित किया जा सकता है। और इसके अलावा किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह भी विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को समक्ष ही हो ऐसे अपराधों में से कोई अपराध करता है बिना वारंट के अभिरक्षा में ले और इस धारा में वर्णित 8 अपराध निम्नवत हैं। ठीक। नंबर 1, ढोर वध या बेतहाशा सवारी इत्यादि। मतलब ढोरों का वध करता है ये उनसे इतनी बुरी तरह से सवारी करता है कि मतलब ढोरों को विचार पर चला भी नहीं जा रहा, उन पर अंधाधुंध वजन लाद दिया है। ठीक है। अर्थात किसी ढोर का वध करना, पशु शव को साफ करना या अंधाधुंध या बेतहाशा किसी ढोर पर सवारी करना, उसे हाँकना, किसी घोड़े या अन्य पशु को फेरना या निकालना। और सेकंड है जीव जंतु के साथ निर्दयता, अर्थात किसी जीव जंतु को स्वेरिता या निर्दयता से मारना, दुरुपयोग करना, यातना देना। ठीक है। तृतीय है यात्रियों को बाधा पहुंचाना, अर्थात किसी ढोर या परिवहन को उस पर माल लादने, उस पर माल ले उतारने या यात्रियों को लाने उतारने के लिए अपेक्षित समय से अधिक समय के लिए खड़ा करना या परिवहन को छोड़ देना जिससे असुविधा हो या संकट पैदा हो, मतलब बीच सड़क पर लाकर छोड़ देना। विक्रय के लिए वस्तुओं को अभिदर्शित करना। ठीक है। जैसे ठेले लगाकर बीच में खड़ा कर देते हैं।
और पाँच है यानी फिफ्थ है मार्ग पर धूल कूड़ा आदि फेंकना, किसी करकट कूड़ा गंदगी या किन्हीं पत्थरों या इमारती सामग्री को मतलब बीचों बीच सड़क पर लाकर फेंकना। और गौशाला या अशुशाला या तत्सदृश सन्निमाण या किसी गृह कारखाने गोबर या पशुओं के मल के ढेर या तत्सदृश कोई संतापकारी पदार्थ का आना। ठीक है। और छठा है मत या बलवात्मक पाया जाना। और सेवन्थ है शरीर का अशिष्ट अभिदर्शन, अर्थात जानबूझकर और अशिष्टता से अपने शरीर को या किसी संतापकारी अंग विकार या रोग को अभिदर्शित करना या किसी तालाब या जलाशय में उस प्रयोजनार्थ अलग नहीं रखा गया है मूल मूत्र त्याग स्नान या धोने के द्वारा न्यूसेंस पैदा करना। और आठवां है संकटपूर्ण स्थानों के संरक्षण में उपेक्षा, अर्थात कुएं तालाब या अन्य संकटपूर्ण स्थानीय संरचना को बाढ़ लगाने या सम्यक रूप से संरक्षित करने में उपेक्षा करना। ठीक है। और इसका दंड BC में बताया गया है इसी सेक्शन में, वो है 50 रुपये से अधिक जुर्माना और 8 दिन का कारावास। ठीक है। यदि ये आठों कार्य करता है। तो उत्तर प्रदेश अधिनियम की संख्या 12 वर्ष 1957 की धारा 2 द्वारा जो 30 मार्च 1957 से प्रभावी है प्रदेश के लिए धारा 34A अंतर स्थापित करके धारा 34 के अधीन अपराधों को क्षमनीय बनाया गया। ठीक है। ये क्षमनीय अपराध होंगे। ये 30 मार्च 1957 से क्षमनीय बना दिया गया है 34A जोड़कर, जिसका प्रशमन जुर्माने की राशि की वसूली के साथ किया जा सकता है। यदि प्रशमन अभियोजन के पूर्व किया जाता तो परिणामतः अपराधी का अभियोजन नहीं किया जाएगा, और यदि प्रशमन अभियोजन संस्थित किए जाने के बाद किया जाता है तो परिणाम क्या होगा, दोष मुक्ति होगी। ठीक है। और अन्य साधारण उपबंध हैं सेक्शन पुलिस अधिनियम की धारा 5 से लेकर 47 में। ठीक है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।